सो इंस्टीट्यूशनल होता है। इंस्टीट्यूशन में जैसे अब आप देखें, आप किसी भी इदारे का अगर हिस्सा है, अब ये घर में भी हो सकता है, जैसे अब आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या घर के बाकी अफराद क्या खाते पीते हैं, ये भी आपके हेल्थ बिहेवियर्स को अफेक्ट करता है। या ये कि आप किसी इदारे में जाते हैं, वहां पर क्या हैबिट्स हैं, जो टी टाइम होता है या और कोई एक्टिविटी होती है, वहां पे क्या सर्व किया जाता है, क्या रखा जाता है, वो आपके बिहेवियर्स को अफेक्ट करता है। बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, अब आप देखें कि स्कूल में भी टीचर्स कहती हैं कि जी बाकी हेल्दी, और एक दिन कहती हैं जंक डे। व्हाई डू यू गिव जंक डे? कि जो दिल चाहता है आज खाने के लिए ले आओ। बच्चे को हमने किसी न किसी लेवल पे तो इनकरेज कर दिया ना कि आप जंक खाएं। लेकिन कई इदारों में जाती हूँ तो वहां पे वो उन्होंने इतनी वैरायटी ऑफ बिस्किट्स और कुकीज रखी होती हैं। इनको कहती हूँ क्यों आप इतना करते हैं सर, लोग मांगते हैं। मैं क्या कल को लोग शराब मांगेंगे, वो भी रख लेंगे, ये तो कोई रीजन नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, लोगों को ना देखें, सर्व द राइट थिंग, वो सही चीज रखना शुरू करें। तो उसमें मेरा एक सवाल ये कि जैसे अगर आप ये कह रही कि एक दिन में बच्चे को वो जंक फूड ना दिया जाए, अगर बच्चे फिर उसके अंदर कोई एक गलत रास्ता ढूंढ लें, जैसा बाकी सब बच्चे, मैं अब जैसे अपनी बेटी के स्कूल में देखती हूँ, बच्चे डेली कैंटीन का फूड खा रहे हैं और डेली पैसे लेके आ रहे हैं। इवन पेरेंट्स ने उनके साथ पूरे हफ्ते का ठेका किया हुआ, एट द एंड बता देना जी कितने पैसे बन गए, हम पैसे आके दे देंगे। अब अगर आप उस बच्चे को वो एक दिन भी नहीं देंगे, और कल को देखिए जब आप इतना ज्यादा बच्चे के ऊपर होल्ड करना शुरू कर देते हैं, जो मुझे लगता है कल को वो अगर आपके उसमें से पर्स में से पैसे निकाल के ले जाता है, और क्योंकि वो उनके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत लेफ्ट आउट फील करता है, अगर आप उसको एक दिन में भी वो नहीं देंगे, तो मुझे ये जो मेरी फीलिंग है, शायद आप इसको, मेरा बात करने का मकसद ये कि आप इसको मजीद अच्छे तरीके से मुझे कैटर कर सकती हैं, मुझे बता सकती हैं कि मेरी ये फीलिंग शायद गलत तो नहीं है। मुझे ये लगता है कि वो फिर गलत रास्ता ढूंढने, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो पैसे फिर अपने लिए ढूंढने लग जाएगा कि मुझे ये नहीं देती है तो मैं कहीं से इसको अरेंज कर लूं। देखिए इसमें दो तीन बातें समझती हैं। इस वक्त हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इस वक्त हमें बहुत कुछ ठीक करना है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। हम सबको ये समझना है कि देखिए अभी आप देखें, अभी आपके घर में ही दावतें होंगी, आपके स्पाउसेस एग्री नहीं करेंगे, वो वही चीज सर्व करेंगे। मेरे घर में भी मैंने आपको बताया कि बच्चे जब ऑर्डर करते हैं कोई खाना, साथ में फिजी ड्रिंक आ जाती है, मैं नहीं पीती। मैं कहीं शादी पे जाती हूँ, मैं नहीं वो फिजी ड्रिंक उठाती। मतलब मेरे लिए हमेशा से ये बहुत पेनफुल फैक्ट है। जो दीन समझे हुए लोग हैं, जिन्होंने हलालन तय्यबन पढ़ लिया है, वो दीन का काम कर रहे हैं, वो क्यों सर्व करते हैं और वो क्यों नहीं हटाते वहां से? डॉक्टर गोविंद, मैं कैसे हटी फिजी ड्रिंक्स से? वो कहती है मैं पानी भी पीती हूँ ना तो उसको एंजॉय करती हूँ। मैंने उसने उठाया, पानी पिया, कितनी पानी कितना मीठा है। वो दिन आज के दिन मुझे पानी पीने को हमेशा एंजॉय करती हूँ। फिजी ड्रिंक्स उस दिन से मेरे लाइफ में से निकली है कि हाँ, जो हमने अल्लाह की नेमत को एंजॉय ही नहीं किया तो हमें इसका पता कैसे? बिल्कुल। फिजी ड्रिंक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर जितने सारे रिसर्चेस आएगी, मैंने वो भी खुद देखी है और बेटे को भी दिखाया है। मैं दूंगी। मेरी दोस्त है, उन्होंने भी रिसेंटली मुझसे शेयर किया, ये तो आपने बहुत कॉमन सा वीडियो क्लिप देखा है फिजी ड्रिंक के बारे में कि जी वो बाथरूम और टॉयलेट साफ करने के लिए, वो कहती है मैंने प्रैक्टिकली ये किया हुआ है। वो कहती है वाकई उससे सफाई बहुत अच्छी होती है, और वो लाकर ना वंस अ मंथ अपनी मेड को देती हूँ, सफाई वाली को, कि ये डालो, और कहती है वो सारे घर वाले देख रहे होते हैं। कहती है उसके बाद उन्होंने पीनी छोड़ दी। लेकिन बहुत से बहादुर लोग हैं, जब मैंने अपने घर में किसी के सामने जिक्र किया तो उन्होंने कहा हम तो फिर भी पियेंगे, अंदर भी सफाई हो जाएगी। दैट्स वेरी गुड। मैंने एक देखा था लेक्चर जिसमें वो बता रहे थे कि हार्पिक का और कोक का फॉर्मूला सेम है। आप कभी पसंद करेंगे कि आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपका प्यारा आया और आप उसके सामने लाके हार्पिक की बोतल रख देंगे? डॉक्टर ने पूछा था हलालन तय्यबन को कोक से कैसे रिलेट कर रही है? ये तय्यब नहीं है ना? हाँ, बच्चे अगर हम ये आर्गुमेंट बच्चों को दे तो वो कहेंगे तो हलाल पैसे से खरीदा, मैं हलाल हो गया। सिर्फ हलाल पैसों से लिए की बात नहीं है, जो आप चीज ले रहे हैं तो ये जो हराम तो नहीं है ना? नहीं, हराम तो नहीं है, लेकिन तय्यब नहीं है, जंक है। मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि आप उसको जंक बोल रहे हैं और फिर खा रहे हैं। जंक क्या है? गार्बेज, ट्रैश, आपकी सेहत के लिए। ठीक है। इसीलिए हम सबको ये बताते हैं, फर्ज करें आज मैं आपका सेशन ले रही हूँ और कल आप मुझे या शाम को देखे मैं बेकरी से कुछ खरीद रही हूँ या मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठी हूँ तो आपके लो जी सुबह हमें इतना बताया, खुद ये खा रही हैं, तो हम ये नहीं कहते कि ये चीजें कुल्ली तौर पे हराम हो जाए, हराम नहीं है, लेकिन हमें बैलेंस सही लेकर आना है। जैसे फर्ज करें मैं फिजी ड्रिंक नहीं पीती, लेकिन मैं किसी ऐसी सिचुएशन में हूँ कि वहां पानी नहीं है और अब वहां पे सिर्फ फिजी ड्रिंक है, तो फिर मैं क्या करूंगी? मुझे प्यास लग गई है तो मैं फिर वही पीऊंगी।
अब वहां पे कोई कह रही है ये क्यों पी रही है, मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मुझे पानी या कुछ चाहिए ड्रिंक, एंड देयर इज नो अदर वे। कभी आप किसी के घर बैठे हैं, कोई आपको केक पेस्ट्री भी ऑफर करता है, आप खाते हैं। कॉन्सेप्ट को समझे, आई एम नॉट टेकिंग यू टू एनी एक्सट्रीम। हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स के आपको कहीं कहीं आप देखें, आप कहीं पे जाते हैं, आप हलवा भी खा रहे हैं, डिजर्ट भी खा रहे हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी, उसका प्रोपोर्शन, और डेली नहीं आप खा रहे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है। हम अपने इदारे हैं आना, जैसे हमारे बच्चे की हम क्लास लेते हैं तो मैं उनको बताती हूँ। अब इसी फ्राइडे को मैंने उनको कहा था कि व्हाइट ब्रेड नहीं लानी, ब्राउन ब्रेड लानी है। अब मैंने देखा फिर व्हाइट ब्रेड थी, मेरा रोजा था, मुझे सब भूख लग रही थी, तो मैंने फिर वही खाया। अब मैंने ये तो नहीं किया कि हराम कर लिया और भूख से बुरी हालत में बैठी हुई हूँ और कुछ नहीं दे रही, आई टुक इट। डॉक्टर कमल, जब से मैं ये वर्कशॉप अटेंड करने बैठी हूँ, मैं अपने अंदर एक चीज़ फील कर रही हूँ कि मैं खाने में सिंपल हूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर मुझे वापस पराठों पे आना पड़ता है। तो आपकी वर्कशॉप में ये होना इतना मतलब एक इनफॉर्मल सेशन होना चाहिए जिसमें सब बताएं, अच्छा ये हेल्दी और हमारे, हम बताएंगे ना नेक्स्ट सेशन में। अभी आपको कॉन्सेप्चुअली अपने आप को देखना है, और आज जब कॉन्सेप्ट के बाद आप जाएंगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि जी क्या क्या काम जो है वो ठीक करने की जरूरत है। इसी तरह कम्युनिटी में जो सोशल नेटवर्क है, सोशल नॉर्म्स क्या हैं, वो हमें बहुत अफेक्ट करते हैं। हम कैसे लोगों में उठते बैठते हैं। आप अभी घर जाकर पंप्ड अप किसी को भी ये सारी बातें बताएंगे, वो आपको 2 मिनट में जीरो कर देंगे। वो कहेंगे छोड़ो। जैसे डॉक्टर कल हमारे यहाँ अफ्तारी में पकोड़े, छोटी ईद पे शीर खुरमा, मतलब ये हमने अपने नॉर्म्स और कल्चर है ना हमारा। बिल्कुल। अभी आप देखें कि ये जो कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसके कुछ क्लिप्स आ रहे हैं, तो वो हर एक को कावा और एक खजूर दे रहे हैं, हेल्दी। और एक पब्लिक पॉलिसी भी होती है कि डिजीजेस प्रिवेंशन के लिए ओवरऑल पॉलिसीज क्या है। जैसे इस वक्त 2018 से रूल आया हुआ है अमेरिका में, वो अभी वहां पर भी पूरा नहीं हो रहा लागू, क्योंकि वो बात है इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है। क्या है कि ट्रांस फैट्स वाली सब प्रोडक्ट्स को खत्म किया जाए। जितना फास्ट फूड है वो ट्रांस फैट्स है, एक्सट्रीमली अनहेल्दी। जितना ये आपका बेकरी प्रोडक्ट्स है ट्रांस फैट्स है। वो कहते हैं ऑल्टरनेटिव लाएं, और वो ऑल्टरनेटिव्स उसको इतना पैलेटेबल नहीं रखते, इतना मजे का लज्जत वाला नहीं रखते। ट्रांस फैट्स जो है वो मजा देते हैं, आपको एडिक्टिव फीलिंग देते हैं, यू वांट टू कम बैक अगेन। बेकरी के लिए कहते हैं आप बेकरी खोल लेना तो आपका 100% प्रॉफिट है। तो चेंज लाने के लिए क्या होगा, आपको परसेप्शन ऑफ रिस्क आपको पता होना चाहिए। आपका ये परसेप्शन ठीक होना चाहिए कि मेरे लिए रिस्क कितना है, मुझे इससे क्या क्या मसले हो सकते हैं। और वही बात है, अगर हम अपने बच्चों के लिए जब फैसला कर रहे हैं तो हम रिस्क सोच रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पीडियाट्रिक्स में मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो मेरे पास बच्चा चेक करवाने के लिए लाते हैं, उनको मोटापा चाहिए, मोटा बच्चा। उसका वेट एज के हिसाब से बिल्कुल ठीक होता है, वो खाना भी ठीक खा रहा होता है अपनी एज और अपने स्टमक साइज के हिसाब से। अक्सर मदर मुझे कहती हैं पेट भर के नहीं खाता। मैं कहती हूँ पेट भर के खाना हदीस के हिसाब से गलत है। ये जो फीडर भी है, मैं कहती हूँ पेट नहीं भरता, ये हलक तक भरता है। माँ का दूध पेट भरता है, जिसमें स्पेस फॉर एयर, स्पेस फॉर एवरीथिंग रहती है। इवन अदरवाइज भी बच्चा 2 नवाले खाता है, हम कहते हैं मतलब एप्पल दिए सिर्फ 1 फांक खाई है, तो उसका स्टमक साइज इतना है, फिर री करता है। तो री इसलिए करता है कि उसको प्यार मोहब्बत चाहिए, वो आप नहीं दे रहे। आप चाह रहे हैं कि खाना ठूस ठूस के देने से उसका मुंह बंद करा दे। अनहेल्दी पैटर्न्स हम बच्चों को दे रहे होते हैं ना, फिर उनका भी वेट गेन होता है। तो परसेप्शन ऑफ रिस्क क्या है मेरा, मुझे कितना रिस्क नजर आता है, इससे मुझे क्या क्या मसला हो सकता है। इसी तरह सीरियसनेस ऑफ हैविंग द हेल्थ थ्रेट, कि मैं उसको कितना सीरियस लेती हूँ। मसलन अगर मेरे घर में किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, किसी की ऑटोइम्यून डिजीज है, तो अपने लिए भी, और अगर मुझे कोई अपना ऐसा प्यारा नजर आ रहा है या मेरा वेट ज्यादा है, तो मैं उसको कितना सीरियसली ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं उसके बारे में। मुझे ये समझ आनी चाहिए। चेंज तब आती है जब आपको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो तरीका है ये इससे मुझे फायदा होगा। हम अक्सर ना अनश्योर बैठे रहते हैं, कहते हैं मैंने एक दफा पहले डाइट की थी, मैंने फलां काम की कोशिश की थी, नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मुझे ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये इफेक्टिव तरीका है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था लाइफस्टाइल चेंज इज एविडेंस बेस्ड। ये तुक्के वाली मेडिसिन नहीं है, इस पे रिसर्चेज हैं जिसमें बताया गया ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, कि न्यूट्रिशन में क्या चेंजेस लानी है आपने फिजिकल एक्टिविटी में क्या चेंजेस लानी है, इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आपको क्या क्या फायदे होंगे और कहाँ कहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, और आपकी परसेप्शन क्या है नेगेटिव इफेक्ट के बारे में।
मतलब उसको एक्सेप्टेंस के लेवल पे ले लिया है कि हाँ मेरा तो A1C बहुत ज्यादा होता है, मुझे तो आदत है। अब तो देखिए जिंदगी ऐसी गुजरनी है बीमारियों के साथ, अब वो जवानी तो नहीं रही ना, वो सेहत तो नहीं रही ना। या जैसे यंगस्टर्स होते हैं तो नींद के बारे में इनका परसेप्शन क्या है, कोई तो रात को नींद मतलब अगर दिन में नहीं पढ़ा जाता, रात को ही तो पढ़ा जाता है। अब तो जॉब में भी बच्चे यही करते हैं कि देर तक बैठे हुए हैं, फिर भाग रहे हैं, और उनकी नींद, मुझे मैं हैरान होती हूँ कि कैसे सरवाइव करें। उनकी इमोशनल हेल्थ नहीं अच्छी होती ना, उनको फिर एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमने ये देखना है कि कौन से वो स्टिमुलाई हैं या ट्रिगर्स हैं जो मुझे एक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं ना, यानी कुछ लोग आपको गलत डाइट की तरफ लेकर जाएंगे, कुछ आपके लिए वो हेल्दी ऑप्शन, वो खुद भी हेल्दी खाते हैं, वो आपको भी हेल्दी ऑप्शन ही ऑफर करेंगे। फिर वंस एबिलिटी टू एक्ट एंड सक्सीड द बिहेवियर चेंज और अडॉप्टिंग द प्रिवेंटिव मेजर्स, के मुझ में कितनी एबिलिटी है कि मैं उस काम को कर लेती हूँ। और अगर वही बात है नहीं है इनमें से कोई चीज आप नहीं कर सकते, तो फिर कोचिंग लें, सीखें, लेकिन अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो हमें अपनी थिंकिंग को रीफ्रेम करना होगा। ये भी CBT का फॉर्मूला है, तो हम ABCDE कहते हैं। ए क्या है, हर सिचुएशन के लिए जो लाइफस्टाइल चेंज है, आप देखें कि मेरे लिए ट्रिगर्स क्या हैं। ऐसा ट्रिगर जो मुझे डिमोटिवेट कर सकता है, ऐसा ट्रिगर जो मुझे मोटिवेट कर सकता है। कॉन्शियस हो जाए उसके बारे में। इसी तरह B क्या है, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है उसके बारे में। लेकिन एक ट्रिगर भी आ रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम भी ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगी चीज। लेकिन अगर ट्रिगर आ रहा है और बिलीफ सिस्टम ठीक है, तो फिर आप अपने बिलीफ सिस्टम को रीइंफोर्स करना है। उसी के साथ C होता है, कॉन्सिक्वेंस आता है। मतलब वही बात है, मीठा खाने का शौक है या वैसे फूडी है, अब वो ट्रिगर क्या है कि जिसने भी बुला लिया, जिसने भी ऑफर कर दिया, जो भी बना दिया, यू आर डूइंग दैट। मेरी तो ट्रिगर जो थी ना डॉक्टर को, मेरी कजन थी, जब मैंने अपने बेबी के बाद बहुत गेन किया हुआ था ना, उसने आके मुझे बोला, मुझे तो तुम्हें देख के सुकून हो जाता है कि तुम इतनी मोटी हो गई हो। अब जब भी मैं एक्सरसाइज के लिए जाती थी, उसकी शक्ल में दिमाग में आती थी, और देन आई यूज्ड टू लर्न एक्सरसाइज उसको। और D क्या होता है, आपको यहाँ पे अपना देखना होता है कि मेरी डिसफंक्शनल थिंकिंग पैटर्न्स मेरे क्या हैं, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। तो मेरी डिस्टॉर्शंस क्या क्या हैं। अब देखिए ना, जैसे मैंने आपको कहा है कि अक्सर खवातीन कहती हैं मैं तो कुछ नहीं खाती, दरअसल मेरे हार्मोन्स का मसला है। हाँ, हार्मोन से फर्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता। तो थोड़ी देर बाद कोई किसी को देखते हैं कि वो ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, कह रहे मैं तो कुछ नहीं खाती। वेट गेन होने का क्या मतलब है, कुछ जा रहा है अंदर, भर रहे हैं। और E क्या है, जब आप अपनी डिस्टॉर्शंस को ठीक करते हैं तो उसके इफेक्ट्स आप क्या देखते हैं। इस साइकिल पे काम करना होता है। मतलब आपको तो मैं एक सिंपल वर्ड में बता रही हूँ, लेकिन बात है जब आप कोच के पास जाते हैं, आप कहते हैं वो क्या करेगा, वो उन्होंने यही बताना है ना कि ये ना खाओ, वो ना खाओ। वो आपकी इन डिस्टॉर्शंस को ठीक करते हैं, आपको ट्रिगर्स को हैंडल करना बताते हैं, आपके बैरियर्स में आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि हर एक का फिर एक इंडिविजुअलाइज प्लान होता है ना कि कैसे होगा। ठीक है, तो हमने क्या चेकआउट करना है, असल ये काम है जिसपे हमने वर्क करना है। और इंशाल्लाह ये वाला जो काम करने वाले हैं, इनकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी। शादी तो अभी आ रही है दिसंबर में, डाइट प्लान बाद में, शादी तो अभी आएंगे। हम लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ओके जी, सो न्यूट्रिशन, जैसे मैंने आपको कहा कि ये किसका इंपॉर्टेंट पिलर है लाइफस्टाइल का। इसमें आपने क्या करना है, अपने ईटिंग पैटर्न्स को देखना है। ये अब आपके टास्क हैं जो आप करेंगे भी ना। और ईटिंग पैटर्न्स क्या क्या हैं आपके, आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। इसमें मैं इस वजह से ये बात यहाँ पे कर रही हूँ, इसमें क्या ये बेहतर नहीं होगा, मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर हम हर कोई अपने अपने चार्ट बना ले कि वो डेली का क्या खा रहा है, तो उसको एट द एंड मेरा ख्याल है उसको ये कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी हो जाती है, या अपने आप को वो देखने में बड़ी आसानी हो जाती है। जब आप राइट डाउन करते हैं ना कि व्हाट आर यू ईटिंग, तो उसमें जो है ना वो बड़ा आपको एट द एंड आपको समझ आ जाती है कि आप कहाँ पे क्या गलत करें। क्योंकि जब मैंने अपनी डाइट की थी, वो था मैंने अपना ईटिंग पैटर्न और मैंने वो बनाया था कैलोरीज, आप टोटल कैलोरीज कितनी ले रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, न्यूट्रिशियस फूड भी है कि नहीं। जैसे हम जो सालन खाते हैं, जैसे बहुत सी मदर्स मुझे जब आके कहती हैं हमारा बच्चा रोटी नहीं खाता, अब रोटी सालन तो न्यूट्रिशियस नहीं है। वो उनको लगता है कि फल खाने से मतलब क्या, रोटी सालन भी तो खाए ना। हम बच्चों के पीछे इसी पे फिरते रहते हैं जो हमने भून भून के उसकी सारी न्यूट्रिशियस वैल्यू खत्म कर दी। तो न्यूट्रिशन के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट क्या है।
अच्छा, फिर इंडिविजुअल नीड्स को हम कितना समझते हैं ना, हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक की एक्टिविटी डिफरेंट है, हर एक का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, हर एक का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। हम इस पे बड़े तंग रहते हैं, हम सारा दिन मुकाबले करते रहते हैं कि कौन सा बच्चा या कौन सा फैमिली मेंबर मेरे बिलीफ सिस्टम के मुताबिक खाता पीता है और कौन सा नहीं खाता, और हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। लोगों को हम अपना बिल्ड करने दें ना तरीकाकार, उनको ओनरशिप, ये तो ओनरशिप की बात है। लाइफस्टाइल चेंज आप किसी को पुश करके नहीं करवा सकते, लाइफस्टाइल चेंज ओनरशिप के साथ आती है। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी वो क्या है? फिजिकल एक्टिविटी में आपने 4 काम करने होते हैं, जैसे कार्डियो, कोई भी कार्डियो एक्टिविटी जिससे आपका हार्ट रेट जो होता है ज्यादा, क्योंकि कार्डियो एक्टिविटी करने से आपके लंग्स, आपका हार्ट स्ट्रांग होता है, उसकी पंपिंग स्ट्रांग होती है, तो वो पूरी बॉडी में जिस तरह ब्लड सर्कुलेट करता है वो हेल्दी हो जाता है। अच्छा, और कार्डियो जो है ये आपके लिपिड्स को, कोलेस्ट्रॉल को, इन सब चीजों को अपनी जगह पे रखता है। फिर आपकी मसल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। आपको पता है बहुत से लोग जो कार्डियो करते हैं वो मसल स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते। इट्स अ बिग नंबर, 60% ऑफ पीपल हु डू कार्डियो हैव नो आइडिया कि हमने मसल स्ट्रेंथ पे काम करना है। हम मसल्स को स्ट्रांग नहीं करते। जैसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा स्केलेटन है, उसको होल्ड तो मसल्स ने किया, हम जितने स्ट्रांग होंगे तो हमें जॉइंट्स और वो सारे मसल्स उतने कम होंगे। अच्छा, दूसरा अब आपकी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। हर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी पे आपने काम करना होता है। जो हमसे नमाजें नहीं सही पढ़ी जा रही, हमसे काम नहीं जा रहा, नीचे नहीं बैठा जा रहा, झुका नहीं जा रहा, दिस इज बिकॉज हम पूरी रेंज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हमें नजर आता है। वॉक पे चले जाओ, जिम ज्वाइन कर लो, कार्डियो कर लो, ट्रेडमिल याद आती है हमें फिजिकल एक्टिविटी से। डॉक्टर, ये तो हम सब ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हमारा वेट बढ़ना शुरू होता है हमें क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, और ये सबसे पहला साइन इस चीज का होता है कि हमारे मसल्स वीक हो रहे हैं। जी, तो मसल स्ट्रेंथ पे काम करना है, कार्डियो पे, मसल स्ट्रेंथ पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे कि जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी रहे, उसके पूरे पैटर्न्स हैं कैसे की जाता है। और फिर उसके बाद बैलेंस पे, यानी जब आप, तो जैसे आप सीनियर सिटीजन बनते जाते हैं 60s के बाद स्पेशली, आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप देखिए ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बाथरूम में गिर गए और हिप फ्रैक्चर हो गया, कॉमन है, या लेग फ्रैक्चर हो गया, बिकॉज बैलेंस एक्सरसाइजेस नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं इंजरीज ना हो आपको ओल्ड एज में ना, हम इस पे नहीं काम करते। फिजिकल एक्टिविटी में ये भी है कि एनीथिंग बेटर देन नथिंग ना। मैं जैसे ऑपरेशन थिएटर में होती हूँ, जैसे वेट कर रही हूँ कि जी वो बेबी डिलीवर होगा, ठीक है, तो उसको मैंने रिसीव करना है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उस वक्त ना ये एक टांग पे खड़ी ऐसे हो जाती हूँ। और आप सोचिए कि जब मैं शुरू में खड़ा होना शुरू किया ना, मेरे से खड़ा अभी भी टांग में से मेरी दूसरी कांप रही है, आप इम्प्रेस ना हो इतने। अब ये मेरा थोड़ा सा स्टेमिना बन चुका हुआ है कि मैं ना अब एक टांग पे खड़ी हूँ। शुरू में तो मुझे लगे मैं 2 सेकंड नहीं खड़ी हो सक रही, मुझे इतनी फिक्र हुई। आप सब जरा खड़े होकर प्रैक्टिस करें ना, तो आप में से जिस चीज को लग रहा है कि बड़ा बुरा हाल है मेरा, आप फिक्र नहीं करें, मेरा शायद उससे भी बुरा हाल था। मसल स्ट्रेंथनिंग में आप उन मसल्स की जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पे उसको लेके जाते हैं। ये जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है, इसमें ज्यादातर वो हल्का सा वेट आपको करते हैं और वो उसके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको करवाते हैं, तो उससे मसल्स, या जैसे मैं जो फिजियोथेरेपी कराती हूँ ना, तो कहते हैं आपका नी वीक है तो आपने इस वाले मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं। एक जनरलाइज प्लान भी होता है और आपको स्पेशलाइज। अच्छा, कार्डियो के लिए कहा जाता है कि आपको ये अपने ओन पे आप कर सकते हैं कार्डियो, लेकिन ये वाली जो है ना मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, अगर आपको लगता है कि ये आपको सही समझ नहीं आती, तो इसके लिए वो कहते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, तो आप ट्रेनर कोई उसको हायर कर लें और उससे करवा लें। देखिए चीज याद रखिएगा, योगा हिंदू बुद्धिस्ट वर्शिप है, आप जो मर्जी कह लें। ये जो मुशरिकीन थे ये भी मिक्स इबादत करते थे, खाना काबा के इर्द तवाफ भी करते थे और साथ साथ बुतों को भी पूछते थे। मेरा तो एक सिंपल सा असूल है, योगा, अभी ये आपने पिलाटीज की बात की ना, मैंने जो पढ़ा था इसमें टाई ची और पिलाटीज भी था, तो मैं हमेशा ऐसी चीजों का फिर मैं पूरा बैकग्राउंड पढ़ती हूँ। तो पिलाटीज के बारे में मैंने पढ़ा था ये सिर्फ एक्सरसाइज है, दिस इज नॉट योगा एट ऑल। तो जिसने नाम रख दिया योगा, जिसने योगा की 2-4 कोई एक्टिविटीज एक्सरसाइजेस कर ली, तो और जब वहां पे एक और गलती यहाँ करते हैं, एक पिलाटेस की क्लास 20 लोग, हाउ कैन वन इंस्ट्रक्टर कैन गो फॉर 20 पीपल वन। जिस तरह हम डॉक्टर्स से तंग है ना कि भाई डॉक्टर्स क्या करा रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी कराने वाले हैं उनको भी पता नहीं कॉन्सेप्ट किस तरह सही पता है कि नहीं है। ज्यादा जो ट्रेनर्स है ना, दे
वी आर वर्किंग ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स कि अच्छा जी शादी होनी है, उस ड्रेस में फिट आना है, इतने वजन लूज करना है, वो इस तरह के लाइफस्टाइल चेंज वाला जो नहीं है कॉन्सेप्ट ना, ये नहीं है। ठीक है, अच्छा स्लीप आ गया, तो अब उसमें आपने अपने चैलेंजेस देखने कि क्या क्या स्लीप रिलेटेड चैलेंजेस हैं, बैरियर्स हैं, और स्लीप हाइजीन कैसी है, ये मैं आपको करवाऊंगी इंशाल्लाह आगे। फिर रिस्की सब्सटेंसेस में स्मोकिंग, अल्कोहल, स्क्रीन्स, शुगर भी अब तो रख लें, वो भी हमारा एडिक्टिव, यानी कि ये सारी चीजें जो एडिक्टिव चीजें होती है उसको रिस्की वो कहते हैं कि वो सब है। और इसमें स्मोकिंग में फिर वेपिंग आ गई और बाकी हर तरह की जो ड्रग्स और सब कुछ आ गया। इमोशनल हेल्थ एंड सोशल कनेक्शन में आपकी पॉजिटिविटी, आपकी माइंडफुलनेस और साथ पर्पसफुल लाइफ, मकसद हयात अगर है तो इंशाल्लाह वो आपकी लाइफस्टाइल चेंज आपके लिए आसान हो जाती है। व्हाई डू यू वांट टू वर्क ऑन योरसेल्फ, ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है।